अब देखते हैं अपन डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज ड्यू टू एक्सियल फोर्स। ये एक बॉडी है, मतलब कोई वस्तु रखी हुई है जिसका यहां से यहां तक मटेरियल बदल नहीं रहा है, सेम मटेरियल है। इसके ऊपर ये इस दिशा में, जिस दिशा में तीर है, इस दिशा में P नाम का एक फोर्स लगा रहा है। चूंकि ये फोर्स इसकी एक्सिस से आने वाली दिशा पर लग रहा है, इसलिए इस फोर्स को अपन कहेंगे एक्सियल फोर्स। इसकी वजह से इसकी लंबाई में क्या बदलाव आएगा, स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, P/A। स्ट्रेन कितनी डेवलप होगी, मान लेते हैं कि ये खिंच के यहां तक इसकी लंबाई बढ़ जाती है। मान लो ये है डेल एल, मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, तो स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, डेल L/L। तो P ये होता है E, स्ट्रेन है क्या E, तो P/E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अपन ने पहले भी देखा था, PL/A डेल L इक्वल टू E। तो लंबाई में कितना बदलाव आता है तो डेल L निकालना है, तो डेल L का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PL/AE। ये एक्सियल फोर्स की वजह से इतना इसके अंदर बदलाव आएगा लंबाई का। सिर्फ एक दिशा में फोर्स लग रहा है, अभी ये बता रहे हैं, तीनों दिशाओं में फोर्स लगेगा तो क्या होगा वो अलग बताएंगे। जब भी ये बना हुआ है, इसका मतलब इसका ये वाला सिरा एंड एकदम फिक्स है, इसको यहाँ पे चिपका के रखा है, हिलने नहीं दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं आपको। ये है A पॉइंट, यहाँ पे लगा 10 किलो न्यूटन का फोर्स, फिर यहां से 2 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट मिलता है B, इसके राइट साइड में 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड में। फिर यहां से फिर 1 मीटर दूर जाएं तो एक आता है पॉइंट C, यहाँ पे इसके राइट साइड में 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर फाइनली ये आ रहा है D, ये है 3 मीटर, इसके राइट साइड में 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इसमें बताना है कि कितना कितना AB, BC और CD की लंबाई में बदलाव आएगा। तो AB में जितना फोर्स लग रहा है, मान लो उसको अपन नाम दे देते हैं P1, मान लो P1 क्या है, या PAB कर देते हैं, क्या है, फोर्स इन AB। PBC मान लो क्या है, हाँ ये पन्ना बार बार उड़ रहा है, फोर्स इन BC। और इसी तरह से PCD को अपन मान लेते हैं फोर्स इन CD, है ना। इसी तरह से लंबाई में जो बदलाव आ रहा है, हाँ, डेल L1, डेल L2 और डेल L3 मान लेते हैं। ये क्या है, हाँ, चेंज इन लेंथ ऑफ AB, इसी तरह से BC और इसी तरह से CD, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें डेल L निकालना है तो PL/A करते जाएंगे, तो उसी प्रकार से L भी इसका 2 मीटर, इसका 1 मीटर, इसका 3 मीटर, तो L1, L2, L3। एरिया इन सबका सेम है। एरिया क्या रहेगा, यहाँ पे जो भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है ये 3 मिलीमीटर
डायमीटर का है, वायर है, ये एक तरह का तार है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है 6 मीटर। तो इसका सबका एरिया तो कॉमन है, एरिया कितना आएगा π/4 × 3 स्क्वायर, तो 9/4 × π, अभी इतना ही रहने देते हैं मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। अब डायग्राम को देख के बताओ ए बी में कितना फोर्स है, बीसी में कितना फोर्स है और सीडी में कितना फोर्स है। ऐसे क्वेश्चनों में यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है। अब ए बी को देख के क्या लगता है देखो मेन समस्या क्या है, ए बी में कितना लोड है। अभी सिर्फ ए बी को देखें तो ऐसा लगता है एक तरफ तो 10 लग रहा है, दूसरी तरफ 2 लग रहा है। अब कोई पूछे ए बी में लोड कितना है, 10 है कि 2 है, कैसे पता? हाँ, यही कंफ्यूजन करता है। अच्छा, और बीसी में कितना लोड है, सिर्फ बीसी को देखें तो कैसा लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, वो भी सीधे हाथ की तरफ। यहाँ तो कम से कम दिशा अलग अलग थी, यहाँ तो 2 भी राइट साइड लग रहा है और इधर 3 भी राइट साइड लग रहा है। तो बीसी में कितना लोड है, 5 है क्या, कितना है? इसके लिए इन सब के अपन को बनाने पड़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मैं बना के दिखाता हूं कैसे। क्या करो, सिर्फ ए बी का डायग्राम बनाओ, और ए बी में से किसी एक तरफ के लोड को टोटल कर लो, किसी एक तरफ के बस। अभी उल्टे हाथ से अपन शुरू करते हैं। तो उल्टे हाथ में कितना फोर्स है, 10, और कोई तो नहीं है इधर, तो उसको भी जोड़ देते अगर होता तो, अभी नहीं है तो 10 किलो न्यूटन, तो इधर भी लिख दो 10 किलो न्यूटन। फिर बीसी को बना लो, उल्टे हाथ के सारे लोड का टोटल कर लो, कितने कितने हैं, 10 और 2, तो यहां क्या जाएगा 12। नहीं 12 नहीं आएगा, क्योंकि 10 में से 2 माइनस होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इधर अब आएगा 8 किलो न्यूटन, और जितना इधर आया था ना उतना ही इधर भी लिख दो 8 किलो न्यूटन। किसी एक तरफ के टोटल कर रहे हैं, उल्टे हाथ वाला टोटल कर रहे हैं, तो यहाँ भी उल्टे हाथ वाला ही टोटल करेंगे, सीडी में भी उल्टे हाथ वाला ही टोटल निकालेंगे। सीडी सबसे लंबा है, 3 मीटर का है। अब सीडी में सी के उल्टे हाथ की तरफ कितने लोड हैं, ये भी उसमें इंक्लूड करेंगे। ये लिखा इस तरफ है पर लग सी पर रहा है ना ये, तो 3 और 2 और 10, तो ये 10 इस तरफ है, तो इसमें से 2 और 3 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 10 - 2 - 3 5, तो 5 किलो न्यूटन इधर। तो देखो आप यहां भी 5 किलो न्यूटन ही बना हुआ है, तो ये सही है। इससे हमें मालूम पड़ गया पी ए बी कितना है, 10 किलो न्यूटन। ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल, टेंसाइल। पी बी सी कितना है, 8 किलो न्यूटन, ये भी टेंसाइल है। और पी सी डी कितना है, 5 किलो न्यूटन, और ये भी टेंसाइल है। मतलब इन सब की वजह से खिंचाव होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी कितना आएगा, तो पी ए बी L1, ए सबका कॉमन है। एक सवाल देखेंगे जिसमें ए अलग अलग रहेगा, तो फिर ए भी A1 A2 A3 करना पड़ता है। ए ई भी सबका कॉमन है, क्योंकि मटेरियल के बारे में दिया हुआ है कि सभी एक ही मटेरियल से तीनों हिस्से बने। क्वेश्चन में ई की वैल्यू देके रखी है 210
गीगा पास्कल, इसलिए यूनिट का कन्वर्जन याद होना बहुत जरूरी है। अब आपको समझ में नहीं आएगा इसको कैसा रखना है फॉर्मूले में, तो अब इसमें वैल्यू रखते जाते हैं। पी ए बी कितना आया था 10 किलो न्यूटन, है ना, तो किलो का 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा न्यूटन। L1 कितना है 2 मीटर, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 mm। एरिया कितना आया था 9/4 इंटू पाई मिलीमीटर स्क्वायर, और E कितना दे रखा है 210 गीगा पास्कल। अब इनको कन्वर्ट कैसे करोगे, ऊपर का तो आसान है, 10⁴ तो ये सब हो गया 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 2000, चलो ठीक है। ये जो नीचे वाला 4 है ये ऊपर ला सकते हैं अपन, ठीक है, नीचे आ जाएगा 9 पाई, ऊपर की यूनिट क्या आ गई न्यूटन इंटू मिलीमीटर, नीचे की यूनिट क्या आ गई ये मिलीमीटर, ये इसमें 210 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे की यूनिट एक तो हो गई ये मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये गीगा पास्कल क्या चीज है, तो याद है मैंने बताया था मेगा, किलो और गीगा। किलो में 10⁻³ होती है, मेगा में 10⁻⁶, तो 9। समझ गए अब आप लोग, तो 210 इंटू 10⁻⁹ तो बचा क्या पास्कल, गीगा का अपन ने 10⁹ रख दिया। पास्कल क्या होता है मैंने बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अपन को मिलीमीटर से काटना है, तो अपन चाहते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाए, तो इसलिए अपन गीगा से मेगा में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैंने बताया था मेगा पास्कल किसके बराबर होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। तो अपन ऐसा ना करते हुए 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये आ गया न्यूटन mm, है ना। अब नीचे क्या कर रहे हैं अपन, ये इंटू 4 और कर देते हैं, नीचे 9 पाई इंटू 210, और गीगा में से सिर्फ 10⁻³ निकाल रहे हैं, तो बचेगा क्या मेगा पास्कल, और ये mm स्क्वायर। अब ये जो मेगा पास्कल है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं न्यूटन पर mm स्क्वायर, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया, आंसर काय में आएगा यस, और आंसर यही आना चाहिए क्योंकि हम निकाल भी क्या रहे हैं चेंज इन लेंथ। तो अब आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, इसमें 3 जोड़ दें 4 में, तो कितना आएगा 7 डिवाइडेड इंटू 4 आएगा, है ना। इसका आंसर mm में आएगा, नीचे आएगा 9 पाई इंटू 210 इंटू 10⁻³। थोड़ा बहुत काट सकते हैं, ये कट जाएगा तो यहाँ पावर 4 बचेगी। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर, इसमें 2 मल्टीप्लाई e⁴ मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय शिफ्ट के साथ ये दबा रहा हूँ तो पाई डिवाइडेड बाय 210 डिवाइडेड बाय 10 नहीं है। अभी देखो बाकी सब में डिवाइड 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 लगाते जाना पड़ता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई है, देखो इधर इनका आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन अपन को सबको डिवाइड 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 लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या आया 13.47 मिलीमीटर। डेल L1 कितना आया 13.473 मिलीमीटर। इसी तरह से डेल L2 निकालेंगे, क्या आएगा PBC L2 अपॉन A,
पीवीसी कितना आया था 8 किलो न्यूटन, तो 8000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय L2 कितना 1 मीटर था, तो मतलब 1000 मिलीमीटर। ठीक है, एरिया कितना आया 9 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आया, अब अपन डायरेक्ट लिख देंगे 210 इंटू 10 की पावर 3। अब हो जाएगा सवाल, इसका आंसर आएगा मिलीमीटर में। अब देखो 5.38। इसी प्रकार से डेल L3 पी सी डी वाला L3 अपॉन AE ये आया था 5000 न्यूटन, लंबाई इसकी थी 3000 मिलीमीटर, 3 मीटर की थी। 9 पाई बाय 4 इसका एरिया आया और 210 इंटू 10 की पावर 3 इसका E आया। 5 इंटू ई की पावर 6 लिख दिया, माइनस डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 210 डिवाइडेड बाय E3, तो ये आया 3.368 मिलीमीटर। और इसका टोटल इलोंगेशन क्वेश्चन में पूछा है, या टोटल चेंज इन लेंथ। तो ये कितना आएगा डेल L1 प्लस डेल L2, तीनों को जोड़ देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन सबको जोड़ देंगे 13.473 प्लस 5.389 प्लस 3.368, ये आ गया 22.23 मिलीमीटर।